बिहार के मधुबनी की बेनीपट्टी के महमदपुर में 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिसिया कार्रवाई जारी है और हत्याकांड को अंजाम देने वाले प्रवीण झा और नवीन झा के साथ ही इस मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मधुबनी पुलिस ने इस मामले में कुर्की जब्ती से लेकर इलाके के थानेदार पर भी कर्तव्यहीनता को लेकर कार्रवाई की है, पर इस हत्याकांड को लेकर अब जातीय राजनीति की बीज बोई जा रही है। आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। मुख्य आरोपियों के दरवाजे खिड़कियों को पुलिस ने कुर्क कर ली है, पर जिस तरह से राजनीति इस हत्याकांड पे हो रही है वह इलाके के लिए अब ठीक नहीं है। आज इस घटना को लेकर शिवहर और छपरा में एक खास वर्ग के द्वारा सड़क जाम किया गया। इससे जो लोग इस हत्याकांड के खिलाफ हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनके मन को दागदार करने की साजिश हो रही है। इस इलाके में पीड़ितों के घर अब जातीय राजनीति करने वाले पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विद्यापति और मंडन मिश्र के मिथिला को जातीय हिंसा में झोंक दें। इसकी पहल भले ही विपक्ष के द्वारा की गई और लगातार की जा रही है, पर सरकार के मुखिया को इस पर रोक लगानी चाहिए कि मिथिला की इस शर्मनाक घटना को जातीय रंग देने वालों पर भी कार्रवाई हो। आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस घटना पर साफ कहा कि इस अपराध के कोई भी अपराधी बचेंगे नहीं, तो फिर लोगों को सरकार के कार्रवाई पर भरोसा रखना चाहिए, न कि जातीय राजनीति करने वालों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए। आरोप लगा रहा है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब कोई क्राइम का इंसिडेंट होता है, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी पुलिस की है और ये पूरा का पूरा काम हो रहा। कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई बात आती है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है और जो सरकार के उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उसके बारे में सूचना देते हैं और अगर कहीं से कुछ मालूम होता तो तत्काल हमारे यहाँ से उनको कहा जाता है कि इसको देखिए। जहाँ तक की बात है उसके बारे में, आप जो मधुबनी की बात बोल रहे हैं उसके बारे में पूरे तौर पर हमसे कम डीजीपी ने 5 बार बात करके, आज भी 2 बार एक चीज की जानकारी दी है और उस पर हमारा तो यही है कि जो जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत और हर सूरत हाल में जो भी है कानून और नियम है उसके मुताबिक ये पूरी बात करिए। कारण अगर पता चलता है तो उस कारण को भी गंभीरता से देखिए और उस पर क्या करना है उन सब चीज़ों पर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। जिस तरह का कानून है और उस कानून के मुताबिक मेरा डायरेक्शन रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करिए और तेजी से ट्रायल हो, इसके लिए भी अपना प्रयास करना चाहिए। हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों की आदत है उससे कुछ बोलना। आज आप जान रहे हैं कि हम अकारण कुछ बोलते हैं और दिन भर काम करते हैं साहब, तो हम काम करते रहते हैं, एक चीज़ की जानकारी। आप विपक्ष जिसकी जो इच्छा होती है, आप हम पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लोगों को मालूम है कि हम क्या करते हैं और कोई ज़रूरत भी नहीं है। और मेरे ऊपर बोलता है तो पब्लिसिटी मिलती है, उसके लिए उसको बधाई है। कोई काम मत करो, पब्लिसिटी लो, तो उससे हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन आप जान लीजिए कोई भी घटना घटती है उसके ऊपर तत्काल अगर कहीं कोई विलंब होता है तो एक चीज आपको मालूम है, एक चीज जो नवादा में हुआ और जो खबर आ रही थी हमने प्रेस में देखा, कुछ तत्काल टीम यहाँ से भेजी गई और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ मत जानिए, कहीं पर कोई घटना घटती है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, लोग हमको भी बताते हैं, अधिकारियों के तौर पर जानकारी भी दी जाती है। लेकिन अगर कोई नई चीज की जानकारी अन्य प्रकार से मिलती है तो उसके बारे में भी हम तत्काल उन लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों पर पूरे तौर पर देखिए और सारा काम लोग कर रहे हैं और एक चीज़ को देख रहे हैं और उसके बारे में जो कुछ भी बात रहती है उसको किसी भी चीज़ को लोग उपेक्षा नहीं करते। मुंबई में गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अगर कोई भी किसी ने अगर उपेक्षा की ध्यान नहीं दिया तो उसके ऊपर भी मुंबई में कार्रवाई। आज बेनीपट्टी का महमदपुर ही नहीं
बल्कि आसपास के सारे मिथिला के गांव शर्मिंदा हैं कि एक मामूली विवाद में जिस तरह 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई वह कहीं से भी उचित नहीं है। पीड़ितों के आंसू पोंछने की बजाय जले पर नमक छिड़कने वालों पर कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए। खुलासा के लिए मधुबनी से राजू प्रसाद की ये खास रिपोर्ट।